अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या हम सच में धर्म के लिए लड़ रहे हैं या किसी राजनीति के लिए? मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान, गुरुद्वारे की सेवा, यह सब इंसान को जोड़ने के लिए बने थे। लेकिन आज इन्हीं के नाम पे लोग एक दूसरे से नफरत क्यों कर रहे हैं? और आज सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब अचानक हो रहा है या कोई इसे जानबूझकर करवा रहा है? जब चुनाव आते हैं तो अचानक धर्म की बातें क्यों तेज हो जाती है? राम का नहीं वो किसी राम का नहीं, किसी राम का नहीं। कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन हिंदू राष्ट्र चाहता है? उठाओ दोनों हाथ और बोलो जय श्री राम। बातें ये लगातार बात इनसे ही कर लो, देश की बात इनसे ही बात कर लो। आप आपसे भी तो बात कर रहे हैं। मेरे से मत करो। जो बहस क्या पाकिस्तान का कटुआ, ये सारे के मैं शब्दों की मर्यादा की माँ की भैंस, मैं नहीं मानता शब्दों की मर्यादा। यो कटुल्ले भैंस के जब तक जिंदा है देश में यो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धर्म की, राजनीति की और उस सच्चाई की जिसे शायद हम देखना नहीं चाहते। भारत को हमेशा से धर्मों की भूमि कहा जाता है। यहाँ हजारों साल से हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म साथ साथ रहते आए हैं। इसलिए भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन सवाल है, अगर हमारा इतिहास साथ रहने का है तो आज नफरत क्यों बढ़ रही है? एक छोटे से शहर में एक चाय की दुकान थी। वहाँ रोज दो दोस्त आते थे, राम और रहीम। दोनों बचपन से साथ थे, एक ही स्कूल, एक ही मोहल्ला, एक ही मैदान में क्रिकेट। चाय वाला हमेशा मजाक करता था, तुम दोनों में फर्क ही क्या है? दोनों हंसते थे। लेकिन फिर चुनाव आए, लोग समझाने लगे, राम तुम हिंदू हो, तुम्हें हिंदू नेता को वोट देना चाहिए। रहीम तुम मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमान नेता को वोट देना चाहिए। धीरे धीरे दोनों की बातें कम हो गई और एक दिन दोनों अलग अलग टेबल पर बैठ गए। और सवाल उठता है, क्या राजनीति धीरे धीरे अलग कर रही है? धर्म और राजनीति का टकराव नया नहीं है। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। यह घटना इतिहास में पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। धर्म के आधार पर देश बंट गया, भारत, पाकिस्तान। उस समय लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोग बेघर हो गए। इतिहासकार कहते हैं यह केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं था, यह इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक था। भारत के इतिहास में एक और घटना ने राजनीति को बदल दिया। यह घटना थी बाबरी मस्जिद डेमोलिशन। उस दिन एक ढांचा गिरा, लेकिन उसके बाद पूरे देश में तनाव फैल गया। तो कई जगह दंगे हुए और हजारों लोगों की जान गई। उसके बाद से धर्म और राजनीति की बहस और तेज हो गई। None of us know historically पहले क्या था वहाँ पे। तो जो ऑलरेडी बना हुआ था उसको डेमोलिश करके अपना एस्टेब्लिशमेंट करना is against the secularism of that is mentioned in the parliament. 6 दिसंबर वो दिन है जिस दिन में फैसीवादी बीजेपी उनका जो एग्रेसिवनेस वो शुरू किया है। आज का समय अलग है। पहले लोग सिर्फ अखबार पढ़ते थे, अब हर किसी के हाथ में फोन है। सोशल मीडिया पर अफवाहें, भड़काऊ पोस्ट, धार्मिक बहस कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। और कभी कभी सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एक गांव में चुनाव होने वाले थे, लोगों की समस्याएं थी। सड़क टूटी हुई थी, स्कूल में शिक्षक कम थे, अस्पताल दूर था। लेकिन चुनाव आते ही चर्चा बदल गई। अब बातें होने लगी मंदिर की, मस्जिद की, धर्म की, और असली मुद्दे धीरे धीरे गायब हो गए। राजनीति में एक शब्द बहुत सुना जाता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। मतलब लोगों को धर्म या जाति के आधार पर एक समूह बना देना ताकि चुनाव में उनका वोट मिल सके। कई राजनीतिक दलों पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। लेकिन एक सवाल और भी है, क्या सिर्फ नेता जिम्मेदार हैं या हम भी? जब हम किसी नेता को सिर्फ धर्म के आधार पर चुनते हैं तो क्या हम खुद इस राजनीति को मजबूत नहीं करते? धर्म इंसानों को जोड़ने के लिए बना था, लेकिन अगर वही धर्म हमें बांटने लगे तो शायद सवाल धर्म पर नहीं, हमारी सोच पे है। क्योंकि जब जनता जागती है तो राजनीति भी बदल जाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या धर्म सच में खतरे में है या फिर धर्म के नाम पर हमारी भावनाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं, धर्म पहले या राजनीति? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।